अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खुशबू कहाँ है? तो अरे घर पे ही होगी ना। पकड़ के लाओ उसको मेरे सामने। पकड़ के? अब क्या हुआ? मौसी जी को तो थोड़ी देर पहले ही हम घर में देखे थे। इतने जल्दी घर से गायब कैसे हो सकती है? यहीं कहीं होंगी, उनको ठीक से ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खुशबू को और ढूंढो, लेकिन खुशबू मिलेगी नहीं, ढूंढते रह जाओगे। अरे अगर वो जाली वसीयत सिद्धेश्वरी के हाथ लग गई तो व्यर्थ ही हो जाएगा। जिस वसीयत की तलाश में हम इस घर में आए हैं वो किसी के पास है। कौन है वो? किसने हमें ये मैसेजेस किए हैं? किसका नंबर है ये? अरे रे रे रे, सिद्धेश्वरी जी, आप घंटी पे घंटी बजाते रहिए, लेकिन हम फोन नहीं उठाने वाले। अभी तो आपको और तड़पना है और बौखलाना है। उफ। न खुशबू मिल रही है न राजीव। कहाँ है दोनों? अरे खुशबू, अचानक से कितनी जरूरी हो गई है तो सबके लिए, लेकिन ये जरूरी चीज इतनी आसानी से मिलेगी नहीं ना खुशबू, ना ये फाइल, ना ही घर वालों को और ना ही सिद्धेश्वरी को। वसीयत मौसी जी के पास है, कहीं उन्होंने दे दिया सिद्धेश्वरी देवी को, सब बेघर हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कहीं दुश्मनी और बढ़ जाएगा। माने राजीव बाबू पे खतरा और बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने देंगे हम। राजीव बाबू फोन काहे नहीं उठा रहे हैं आप? उठा लीजिए ना फोन। पूरा घर जान मारा, खुशबू का कुछ पता नहीं है कहाँ खुशबू? बाबा, हाँ? हर जगह देख लिया लेकिन मौसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फोन भी नहीं लग रहा है उनका। अवधेश को बुलाओ। माँ कहाँ है उसकी, उसको मालूम होगा, बुलाओ उसको। ये अचानक बाबा को क्या हो गया? इतने परेशान क्यों है? बाबा, क्या हो गया आपको? आप ठीक हो ना? ये सब। अरे जो कह रहे हैं वो करो ना, बुलाओ उसको। सच्ची? भाई अभी कुहू कहाँ चली गई? जैसे बदहवास होके ये हमें ढूंढ रही है, हमें ढूंढ ही ना ले। आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। हे भोलेनाथ। मौसी जी, मौसी, नहीं, आवाज नहीं देंगे, नहीं तो कहीं फिर से चुप गई तो।
यहाँ तो कोई नहीं है। देख लेते हैं पूरा। कोई नहीं है यहाँ। कौन? मौसी जी? नहीं, वो मैं कस्तूरी कस्तूरी? कस्तूरी? रसोई में काम करती हूँ मैं। आपने आवाज दी थी? नहीं तो, हम तो आपको आवाज नहीं लगाए। फंस गई तू सिद्धेश्वरी। अब एक ही रास्ता है। कौन है आप? घूंघट उठाइए, हटाइए। घूंघट हटा, घूंघट हटा। ये कौन थी औरत? यहाँ क्या कर रही थी? कहीं राजीव बाबू पे हमला? नहीं। कौन है? रुकिए। ये तो हमारा फोन का घंटी नहीं है। फिर बस एक आखिरी चाल चलनी है हमें। सिद्धेश्वरी देवी और देव बाबू दोनों हमारे शिकंजे में, और फिर देखते हैं कि कौन हमारे अवधेश को चंदेल परिवार का मुखिया बनने से रोक पाता है। ये तो वसीयत का फोटो है। कहीं मौसी जी तो ये वसीयत का फोटो नहीं भेज रही है? क्या करे? हाँ, तुम कौन हो? मुझे मालूम है। सिद्धेश्वरी को कैसे मालूम? होशियारी मत करो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। अगर ज्यादा होशियारी की तो वो कागज भी नहीं मिलेंगे। ज्यादा होशियारी मत करो मुझसे। ज्यादा चालाकी की तो तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, फिर वो कागजात भी नहीं मिलेंगे। ये हो ना हो, ये खुशबू मौसी ही है और वसीयत इनके पास है। वसीयत इनके पास है तो इनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ चंदेल भवन के छत पे चली आओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। वैसे भी मुझे मेरे वकील से इसकी कॉपी मिल जाएगी। हाँ, एक नजर तुम्हारी कॉपी को देखना चाहते हैं? दिखा सको तो
दिखाओ, नहीं तो मैं चली। मेरे साथ खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होगा। वसीयत की एक कॉपी वैसे भी मुझे मेरा वकील देने वाला है। मैं बस एक नजर देखना चाहती थी तुम्हारी कॉपी को। दिखा सकती हो तो दिखा देना, वरना मैं चली नहीं। इस सिद्धेश्वरी मेरा पूरा प्लान खराब कर देगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मिलने जाए लेकिन कैसे? वाह, दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की। दुश्मन के ही घर में घुस गई, कमाल है। लेकिन ये घूंघट, अब ये घूंघट उतार दो सिद्धेश्वरी। वैसे भी इस टेरेस पे हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। कभी हम सोचे नहीं थे कि आप अपने परिवार के खिलाफ ऐसा करेंगे। ये सब क्या है? ये सब यहाँ क्या? क्या तमाशा है ये? तमाशा तो ये है, वसीयत जो सिद्धेश्वरी देवी ने बनवाया था और आप उनको देने जा रही थी। तमाशा ये है। लीजिए बड़का बाबू। बिल्कुल सही कह रही है। अभी नहीं सोचा था कि इतना गिर जाओगी तुम। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा वसीयत? किसका वसीयत? ना सोचे समझे ये कुछ भी बोल रही हो। और आप इसका बात मान रहे हैं? आप माने ना मानने का क्या बात है? ये वही फाइल है ना जो उस दिन आप उस कमरा से निकाली थी? वही वसीयत जो सिद्धेश्वरी देवी जोर जबरदस्ती बनाई थी। हद कर दी खुशबू तुमने। सिद्धेश्वरी की वसीयत? हाँ, उस दिन बेहोशी वाला दवाई छिड़क के हमको और राजीव बाबू को बेहोश कर दी। उसके बाद वो कमरा से ही वाला फाइल लेके सिद्धेश्वरी देवी को देने जा रही थी। और अभी उनको उन्होंने छत पे बुलाया था। अरे बंद करो ये बकवास। ये वो फाइल, वो वसीयत नहीं है। वो फाइल तो वही है, पर इसके भीतर वो जाली वसीयत नहीं, मेडिकल पेपर है। कुछ भी बात कर रही है, कुछ भी। ये कैसे हो सकता है? हाँ वो पेपर। ऐसा मत कीजिए बड़का बाबू, उनको दर्द हो रहा होगा। तुम बीच में मत बोलो। बोलो कहाँ है वसीयत? बोलो वरना छोड़िए हमारा हाथ, वरना क्या? हम कह तो रहे हैं हमें नहीं पता। कौन सी जाली वसीयत? कहा ना हमने कि हम नहीं जानते किसी जाली वसीयत के बारे में। होश में आइए। ये मुनिया टोला की मुनिया आपको कुछ भी कह रही है और आप इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। ये कुछ भी बोल रही है, कोई कहानी सुना रही है और बरगला रही है आपको। बेवकूफ नहीं बना रहे हम, सबूत है हमारे पास। रुकिए, ये देखिए, ये उसी डब्बा का ढक्कन है जो दवा से आप बेहोश की थी हमको, राजीव बाबू को। ये देखिए, ये और ये देखिए, ये वही फाइल का टुकड़ा है जो उस दिन आप वो कमरा से निकाली थी। और ये चूड़ी, ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा है। कि आप जो पहनी ना चूड़ी, एकदम एक जैसा है जो हमको उस कमरा से मिला था। और ये फोन
सिद्धेश्वरी देवी का फोन, जिसमें आप फोटो भेजी, वो भी अपना फोन से। अरे ऊ कमरा जिसको कह रही हो स्टोर रूम कहते हैं उसको, बेवकूफ लड़की। और स्टोर रूम में शीशी, बोतल, ढक्कन, चूड़ी का टुकड़ा और ऐसे तमाम तरीके का कबाड़ होता है। तो क्या वो सब हमारा है? कैसे मान ली तुम? सब देख के अपने आप मनगढ़ंत कहानी लिख लिए बैठ के। और आप जज साहब, वाह, काबिले तारीफ। अरे इतने ज्ञानी मानी आदमी ये लड़की के बातों में आ गया। पत्नी पर शक किया आपने? शक तो अभी भी कम नहीं हुआ है। आपका दुर्भाग्य है अगर हमारे ऊपर शक है आपको तो। सोचिए, दिमाग लगाइए। हम मानते हैं कि हम जबरदस्ती आपकी पत्नी बने, जबरदस्ती आपकी जिंदगी में, लेकिन है हम तो तब भी आपके। सोचिए जरा बुद्धि लगा करके कि आखिर क्यों करेंगे हम ये सब आपके साथ? और कैसे आएगा सिद्धेश्वरी की वसीयत का कागज हमारे पास? कैसे आएगा हमारे पास? फोटो खींचते देखे थे आपको। फोटो देखिए, ये फोटो भेजी थी आप अपना फोन से सिद्धेश्वरी के फोन में। ये देखिए, ये नंबर हमारा नहीं है। आपका नहीं है? कैसे आपका नहीं है? ये आपका ही है। अच्छा, तो हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अगर ये नंबर हमारा है तो ये है ना हमारा फोन। हाँ, इस नंबर से फोन करो हमको। अगर हमारा नंबर होगा तो फोन आएगा ना हमको। करो, फोन करो। ठीक है, अभी लगाते हैं। Is not reachable. ये कैसे हो सकता है? हो ही सकता है। तुम जिसको वसीयत का कागज समझ रही थी, वो वसीयत का कागज नहीं था। वो फाइल हमारा मेडिकल रिपोर्ट था, जिसका फोटो हम खींचकर दवाई के दुकान में भेज रहे थे प्रेशर का दवाई मंगवाने के लिए। लेकिन इतने छोटे बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना दी। और आप बड़ा बड़ा फैसला सुनाने वाले जज साहब, आज तक आपको कभी भी इसका पक्ष लेते हुए नहीं देखे, लेकिन आज जब ये हथगोला चला रही है हमारे ऊपर, तो आपने बंदूक निकाल ली हमारे खिलाफ। लेकिन देख लीजिए, कितनी बड़ी बेवकूफ साबित हुई है आपकी कुहू। पर अलमीरा से तो कुछ तो निकला था। अरे माना कि तुमको चिंता है अपने पति का, तुमको डर है कि तुम्हारे पति का जान खतरा में है। तुम नहीं चाहती कि राजीव चंदेल परिवार का मुखिया बने, समझते हैं हम। डर है तुम्हारे मन में इस बात का कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इसके लिए झूठ बोलोगी, जालसाजी करोगी, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी। हद है, हद है। क्या ये सच है कू? ये सब जो तुम कर रही हो ये इसलिए ताकि हम इस घर के मुखिया ना? नहीं राजा बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। वो दिन बेहोशी का दवाई छिड़क के ना आपको और हमको बेहोश कर दी थी। और उस कमरा से ये वाला फाइल निकाल के जमीन पे वो जो अलमीरा है ना, उसमें से फाइल निकाली थी। वहां पे मिला था इनको। करो कू, बंद करो ये सब कहानियां सुनाना। अरे हमें तो लगा था कि तुम चाहती हो कि हम जिम्मेदार बने, कर्तव्य निभाए, अपने आप को साबित करें। अरे हम भूमि के लिए रिश्ता तक ढूंढने निकल पड़े और तुम यहाँ ये सब करने में लगी हो।
हमें लगा था कि हम अपनी काबिलियत साबित करेंगे, उसमें तुम हमारा सबसे बड़ा सहारा बनोगी, हमारी प्रेरणा बनोगी को। लेकिन तुम तो यहाँ अड़चन पैदा करने में जुट गई हो। नहीं राजा, वो सुन तो लीजिए, सब गलत है, गलत समझ रहे हैं आप। पता नहीं क्या क्या सोच बैठे थे। बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। नहीं कहो, तुमने ठीक नहीं किया बेटा। ये जो कुछ भी हुआ ना, तुम्हारे डर का नतीजा है। इसीलिए ना डरो और ना ही डराओ, बल्कि राजीव का साथ दो, उसकी ताकत बनो, हौसला बनो। वो इस खानदान का वारिस है कहो, उसकी रास्ते की रुकावट मत बनो। संजीव बाबू, आप तो समझ। भाभी, आपके इस डरावने सपने ने आज की हकीकत खराब कर दी है। मत कीजिए ऐसा। संजीव बाबू, आप तो सब। अरे रे रे रे, क्या हुआ? किसी ने नहीं मानी ना मुनिया की बात? देखा तुमने कैसे सच्ची होते हुए भी हमने तुम्हें झूठा साबित कर दिया। क्या कहा था तुमने? जाली वसीयत। हमारे पास ही है जाली वसीयत। गलत नहीं थी तुम, लेकिन देखो ना कैसे हमने तुम्हें गलत साबित कर दिया। राजीव नहीं, अवधेश बनेगा वारिस चंदेल वंश का। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।